हमारे साथ एक नया लड़का भर्ती होकर आया था। उसे ना जाने क्यों इतना शौक था फौज में आने का। जुनूनी सा था, पागल, और खूबसूरत इतना था कि क्या बताऊं, शायद बता ना सकूं। उसकी शोख सी आंखों में एक अजीब सी दीवानगी टपकती थी। उसके सुर्ख गुलाबी होंठ, क्यूट सी नाक, मुस्कुराने पे डिम्पल उसकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। रंग ज्यादा गोरा नहीं था, लेकिन कशिश इस कदर थी कि जैसे कोई जन्नत से आया फरिश्ता है। पहले दिन उसके साथ जान पहचान हुई, गपशप लगाई। चूंकि मैं मेजर था और वो कैप्टन शोएब नाम था उसका, तो मैंने कहा, कैप्टन, कल से आप चार्ज संभालेंगे। आप अभी आराम कर लें, सफर से थक गए होंगे। रोबदार आवाज में मुझे सैल्यूट किया। ओके सर, सलाम किया और चला गया। उसकी आवाज में भी एक अजीब सा रोब था। दूसरे दिन परेड ग्राउंड में सबसे तारुफ करवाया गया। उसका इखलाक ऐसा था कि जैसे किसी बेजान को भी सांसें बख्श सकता था, किसी दुश्मन को भी सीने से लगा सकता था। चार्ज संभालते ही उसे कैंप की कुछ जिम्मेदारियां दी गईं। वो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाता। दिन गुजरते गए, मैं उसके बहुत करीब आता गया। मुझे उसकी आदत होने लगी। वो इतना अच्छा था कि उसके यूनिट के सिपाही भी उसे पसंद करते, दिल से उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन वो कभी कभी बच्चों जैसी शरारतें भी किया करता था, जो मुझे बहुत भाती थीं। खैर, वक्त के साथ साथ जान पहचान बढ़ी और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बातों बातों में पूछा उससे, बताओ भाई, फैमिली में कौन कौन है? कहने लगा, सर, फैमिली में तो माँ है और 3 बहनें हैं। बाबा जान का 1 साल पहले इंतकाल हो गया। मैंने कहा, तुमको कैसे ये फौज में आने का शौक पैदा हो गया? तो कहने लगा, मेरी बहनों को शौक था कि उनका भाई फौजी बने, वरना मैं अच्छा भला डॉक्टर बन रहा था। वक्त गुजरता गया, हमारी दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि हम कभी कभी एक दूसरे के घर भी छुट्टी पे जाने लगे। वो अक्सर नूरजहां का गाना सुना करता था। ए पुत्र हटा ते नहीं विकदे, की लबनी है विच बाजार कुड़े। मैं उसे कहता था, इतना शोख चंचल सा लड़का और ये गाना सुनता है। कहता था, कभी ये गाना वक्त आने पे तुम्हें समझ आएगा। कभी कभी बहुत अजीब अजीब बातें किया करता था, जो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी। मेरी शादी थी, उसको इनवाइट किया। उसकी माँ बहनें सब मेरी शादी पे आए। बहुत अपनायत थी, बहुत इंजॉय किया हमने। मैंने उसकी माँ जी से कहा, आंटी जान, अब कैप्टन साहब के लिए भी कोई लड़की देखो और इसकी भी शादी करवा दो। तो शादी की बात पे शर्मा सा जाता था। 3 साल हो गए थे हम साथ थे। उसकी बहन की शादी हो गई, नया घर ले लिया। उसने छोटी एक बहन का मेडिकल में दाखिला करवाया। एक मुकम्मल जिम्मेदार, सुलझा हुआ इंसान था। फिर वो वक्त भी आ गया जिसका उससे ज्यादा मुझे इंतजार था, जनाब की शादी का। मैं उसे बहुत तंग करता था, मजाक करता उसे, जनाब कैप्टन साहब, अब आपके ऊपर एक और ऑफिसर आने वाली है। शर्मीला सा था। घर गया, मंगनी और शादी के दिन तय हुए। उससे वापस आया, पूरी यूनिट को मिठाई बांटी। सबके साथ इतना घुल मिल चुका था कि जैसे वो हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हो। खैर, जनाब की शादी का वक्त करीब आ पहुंचा। छुट्टी की दरख्वास्त दी, छुट्टी मंजूर हुई। तो उन दिनों बॉर्डर पे हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो मैं बॉर्डर पे था। वो मुझे मिलने आया, सैल्यूट किया और कहने लगा, सर, आज रात 9 बजे मैं रवाना हो रहा हूं, आप भी परसों पहुंच जाना शादी पे। मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और जोर से झप्पी लगाई।
और कहा, जवान फिक्र ना करो, मैं पहुंच जाऊंगा। बातें हो रही थी हम में, अचानक से मुझे वायरलेस पे आवाज आई, सर, कुछ दुश्मन फौजियों ने अचानक से हमला कर दिया है, ओवर। मैंने भी पोजीशन संभालते हुए शोएब से कहा, शोएब तुम जाओ जल्दी से। वो रुक गया। सर चला जाता हूं, अभी 1 घंटा है मेरी ड्यूटी ऑफ होने में, जरा कुछ नेकी मैं भी कमा लूं। मैंने उसे कहा, शोएब जाओ, हम देख लेंगे। लेकिन कहां सुनने वाला था। उसने बंदूक उठाई और पोजीशन ले ली। इतने में एक दूसरा मैसेज आया कि तमाम छुट्टी पे जाने वालों की छुट्टी रोक दी गई है, बॉर्डर पर हालात बहुत सख्त हो गए हैं, ओवर। इतने में धड़ 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 गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। दुश्मनों ने हमला कर दिया था। मैं, शोएब और साथ 4 सिपाही, हम पोजीशन लिए 2 घंटे तक लड़ते रहे। गोलियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमको कैसे भी उस मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक जाना था, क्योंकि हमारा असलहा दूसरे मोर्चे में था। हमें 3 घंटे गुजर गए लड़ते हुए। मैंने वायरलेस पे बोलना शुरू किया, हमारे पास गोलियां खत्म हो रही हैं, हमको बैकअप दिया जाए, ओवर। शोएब कहने लगा, तुम लोग ऐसा करो, एक एक करके वहां जाओ उस मोर्चे पे, मैं यहां इनका ध्यान लगाता हूं। मैंने कहा, नहीं शोएब, तुम पागल हो गए हो, मैं यहां देखता हूं, तुम सब जाओ। लेकिन नहीं, वो कहां मानने वाला था। खैर मैं 4 सिपाहियों से बोला, मैं और शोएब यहां संभालते हैं, तुम लोग वहां मोर्चे पे जाओ। हम पोजीशन संभाले हुए थे। जैसे सिपाही मोर्चे की तरफ जाने लगे, गोलियों की बौछार ने उनको छलनी कर दिया, जैसे दुश्मन कहीं बहुत करीब आ पहुंचा था। शोएब, हमारे पास अब गोलियां भी कम है और वक्त भी, मैं चिल्ला कर बोला। अगर वो लोग रेड लाइन क्रॉस कर गए तो पास वाले गांव में बड़ी तबाही मच जाएगी। हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं लगातार वायरलेस पे बोलता रहा, हमें बैकअप दिया जाए, ओवर। लेकिन हमारी टीम को पहुंचने में 15 मिनट लगने थे और वक्त हमारे पास सिर्फ 7-8 मिनट था। शोएब ने अचानक से मुझे सीने से लगाया और कहने लगा, सर, अब वक्त आ गया है इस वतन पे कुर्बान होने का। मैंने कहा, शोएब पागल हो, हम उनको रोक सकते हैं, इंतजार करो। लेकिन शोएब बोला, नहीं सर, अगर ना रोक सके तो गांव में आने वाली तबाही हमको कभी माफ नहीं करेगी। उसने ग्रेनेड अपने जिस्म से बांधा और बोला, मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे दुश्मन के हवाले ना छोड़ना, मेरी मैयत को उनसे वापस लेके अच्छे से दफन करना। मैं उसकी बातों पे रो रहा था। मैं क्या करता, मेरा दिल चाह रहा था मैं ऐसा करता, लेकिन फौज के कुछ कानून थे और वो भी जिद पे था, वक्त भी कम था। मुझे वसीयत कर रहा था, मेरी मां को संभालना, मेरी बहन को कहना डॉक्टर बन जाओ तो मेरी कब्र पे जरूर आना, मेरी मां को कहना शादी के अरमान जो थे मुझे उसके लिए माफ कर दे, जन्नत में हूरों के साथ मां का इंतजार करूंगा इंशाअल्लाह। अपना मोबाइल मुझे देकर कहने लगा, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। मैंने कहा था 10 बजे पहुंच जाऊंगा। वो 10 बजे ना पहुंचने पे कॉल करेगी, बात कर लेना। ये कहकर वो अलविदा हुआ। मुझे जोर से सीने से लगाया और नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की और दुश्मन की तरफ चल दिया। हम फौजियों की जिंदगियां चंद लम्हों की मेहमान होती हैं। हम कहां कब दुनिया छोड़ जाएं, एक लम्हे की खबर नहीं। वो मेरी आंखों के सामने जा रहा था और मैं चीख चीख कर रो रहा था। परसों उसकी शादी थी। बहनें, मां, दुल्हन सब इंतजार में थे कि कैप्टन शोएब घर आ रहा है, और यहां खुदा कुछ और प्लान कर चुका था। वो देखते ही देखते उनके पास पहुंच गया। जोरदार धमाका हुआ और दुश्मन को जहन्नम वासिल कर दिया। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर वो शहीद हुआ, उधर उसकी मां का फोन आया। यहां रिंगटोन लगी हुई थी, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे की लबनी है विच बाजार कुड़े, ए देन है मेरे दाता दी ना ही में टकरा मार कुड़े। मेरा जब्त टूटा।
मैं चीख चीख कर रोने लगा। एक हसीन फरिश्ता मुल्क पे कुर्बान हो गया। मैंने सैल्यूट किया। इतने में टीम पहुंच चुकी थी। दुश्मन भी कुछ भाग चुके थे। मिशन कामयाब रहा। हम फौजी पराए होते हैं। हमसे नफरत ना किया करो। क्या पता किस गली में हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। कैप्टन शोएब जैसे नौजवान अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना मौत को चूम लेते हैं। खुदा नसीब वालों को ये दर्जा देता है।